नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग की नई खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के वोटिंग लिस्ट को लेकर घमासान चुनाव आयोग के पास जाएगा इंडिया गठबंधन। आयोग ने मिलने का नहीं दिया समय। पीएम की विदेश यात्रा पर संजय राउत का तंज, कहा पीएम को ट्रैवल एंड टूरिज्म का बनाना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर, पूछा आप भारत में कब रहती हैं। पीएम मोदी सांसद की सुरक्षा पर चूक मामले में बड़ा अपडेट। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों की दी जमानत। 2023 में आरोपियों ने सांसद में छोड़ी थी पीली गैस। ओला, उबर और रैपिड का बढ़ा किराया। पीक आवर्स में दोगुना होगा किराया। यात्रियों को 100% से ज्यादा देना पड़ सकता है किराया। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया ने गठित की जांच समिति। हार्ट अटैक से लगातार जा रही है जानें, जिसके लिए कोविड वैक्सीन को ठहराया जिम्मेदार। और आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया दावे का खंडन। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच ने नया अपडेट। एक नहीं, दोनों इंजन फेल होने के मिले हैं संकेत। 12 जून को अहमदाबाद में टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया था। तेलंगाना में मेडिकल प्लांट में हुए हादसे में 40 लोगों की जान गई है, जिसकी पुष्टि की गई है। 33 से ज्यादा लोग घायल हैं। कंपनी का पीड़ितों के परिवारों को 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान। हिरासत में लिए गए पंजाब के पूर्व सीएम सुखबीर बादल विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी का विरोध करने समर्थन संघ पहुंचे थे। बादल पेशी के लिए मोहाली पहुंचे थे मजीठिया। संविधान की प्रस्तावना में बदलाव के मुद्दे पर प्रियंका खड़गे का बयान, कहा वही 2 शब्द बीजेपी के संविधान में भी शामिल। देश के संविधान से पहले करना होगा बीजेपी के संविधान में संशोधन। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, बोले बीजेपी वाले खत्म करना चाहते हैं हमारी संस्कृति। कहा यह देश मोहब्बत का देश है। पीएम मोदी पहली बार घाना के दौरे पर रवाना। पंडित नेहरू नरसिम्हा राव के बाद घाना का दौरा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा में आज से शुरू। बेलगाम आतंकी हमले की निंदा की। संयुक्त बयान में कहा हम हर तरह से आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ, दोषियों को जल्द मिले सजा। ईरान के बाद क्या गाजा में भी होगा युद्ध विराम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले सीज फायर के लिए तैयार हुआ इजराइल। हमास और समझौता नहीं मानने पर हालात और बिगड़ने की चेतावनी। बांग्लादेश के पूर्व सीएम शेख हसीना का कोर्ट में अपने खिलाफ लगे आरोप से इंकार। वकील बोले उनको बरी कराने के लिए देंगे तर्क। अगस्त में प्रदर्शन के दौरान गई जानों के लिए हुआ केस। कैलिफोर्निया में येलो कॉन्टेज के फायर वर्कर्स वेयर हाउस में भीषण विस्फोट। 15,000 फीट तक उठा आग और धुएं का गुब्बारा। लोगों के बीच दहशत का माहौल। पीएनबी में न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर अब नहीं लगेगा जुर्माना। नया नियम 1 जुलाई से लागू किया गया है। ग्राहकों पर कम होगा वित्तीय दबाव। अब इस बुलेटिन में बात होगी आप लोग के चुनाव आयोग में इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों का मुलाकात। कांवड़ यात्रा को लेकर छिड़े विवाद की देंगे संसदीय समिति की बैठक में क्यों मचा घमासान युद्ध। एयर इंडिया हादसे की जांच में क्या हुआ नया खुलासा। सांसद सुरक्षा मामले से जुड़ी याचिका पर क्या है कोर्ट का फैसला। और बुलेटिन के आखिर में देखा जाएगा कि कार्टून एस इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों के साथ हम लोग सुर्खियों पर नजर डालते हैं। किसका साथ किसका विकास। देश खाद को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। चीन पर ज्यादा निर्भरता का लगाया आरोप। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के बंगले का होगा रेनोवेशन। 24 एसी 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे। केजरीवाल के बंगले को भाजपा ने कहा शीश महल। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की बैठक में कुर्सी ढूंढते रह गए। पूर्व सांसद अश्विनी चौबे मंच पर बैठने की जगह नहीं मिली तो नीचे उतरे। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम छोड़कर निकल गए। शेयर बाजार में गिरावट। 287 अंकों की गिरावट के साथ 83,409 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 88 अंकों की गिरावट के साथ 25,453 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की खबरों के साथ करते हैं। बिहार में वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण की सियासी पारा गरमा दिया गया है, क्योंकि पहली बार मतदाताओं ने उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव की जगह 2003 में की गई वोटिंग लिस्ट पर जारी की जा रही है। पहले से ही वोटिंग लिस्ट को लेकर सवालों ने घिरा चुनाव आयोग की नई कवायद ने इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल दिया है। इसे लेकर आज इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि चुनाव आयोग पहुंच गए। तो क्या हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने के हैं और चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट के पुनरीक्षण के काम में जुटा हुआ है। 2003 की वोटिंग लिस्ट को आधार माना जा रहा है और इसके बाद जिन लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़े गए हैं
उनसे ये बताने के कहा गया है कि वो किस देश के नागरिक हैं। भारतीय नागरिक हैं तो इसे साबित करने के लिए कहा जा रहा है। करीब 3 करोड़ वोटरों की नागरिकता पूछी जा रही है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी घेर लिया है। बिहार में चोरी छिपे एनआरसी लागू करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम पर वोटिंग लिस्ट में नाम काटने और साजिश रचने की बात भी कही जा रही है। और अब इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला। विपक्ष की तरफ से चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोशिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर इस अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का कड़ा विरोध दर्ज करते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की है। वोटिंग लिस्ट में हुए बदलाव को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में पीएम मोदी बिहार में राष्ट्रीय शासन लगा देंगे और पूरा प्रभार अपने हाथों में ले लेंगे। चुनाव आयोग कठपुतली बन जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वोट का अधिकार छीना जा रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ बैठक नहीं कर रही। न्याय क्या है? चुनाव आयोग ने कभी भी पीएम मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ उनके भाषणों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। सियासी दलों को चाहिए कि वो अपने बूथ लेवल एजेंटों की नियुक्ति करे, जैसे बाद में चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया की क्या जरूरत पड़ गई। चुनाव आयोग सवालों से घिरा हुआ है तो विवाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी छिड़ गया है। बीजेपी सरकार ने सावन का महीना शुरू होने से पहले ही कुछ प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। उसके आदेश पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने तुल्की फरमान करार दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी नफरत ना फैलाने की बात कही है। तो क्या है राज्य सरकारों का नया फैसला, जिस पर मचा है बवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट में। महज 8 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला है। शिव भक्तों के लिए ये महीना काफी खास हो सकता है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही एक बार फिर से यात्रा विवाद में घिर गई है। एक बार फिर से नेम प्लेट और नॉन वेज को लेकर बहस छिड़ गई है। बीजेपी शासित राज्यों में खास तौर पर इस यात्रा को लेकर कई प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इन नियमों का पालन न करने वालों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा, जिस पर अब पूरा समाज 2 गुटों में बंट गया है। इस मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी भी छिड़ गई है। मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने इसे तुल्की फरमान करार दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीद ने कहा कि देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्म की सरकार है, तो फिर एक धर्म के लिए क्यों काम किया जा रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी साझा संस्कृति और साझा विरासत की नष्ट करना चाहती है। जो लोग भक्ति में सरोवर आते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लग जाते हैं। वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से होकर भी गुजरते हैं। मुसलमान भी उनकी सेवा करते हैं, काम करते हैं, उनको इससे भी परेशानी होती है। उन्होंने पिछले सावन में छिड़े नेम प्लेट विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन पिछली बार भी लोगों ने इनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन इस बार फिर से शुरुआत की जा रही है। तो आप सभी किस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।